इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ जर्नी। भारत की अर्थव्यवस्था का सफर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कैसा रहा है, इसको लेकर अक्सर सवाल और वाद विवाद होते रहे हैं। साल 2014 से 2023 तक देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आम जनता का क्या सोचना है, इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा अपने पक्ष में दावे भी होते रहे हैं। हालांकि वैश्विक आर्थिक संस्थानों के आंकड़े और अनुमान देखे जाएं तो भारत की स्थिति साल 2014 के मुकाबले काफी अच्छी दिखाई देती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको आगे पता चल जाएगा। साल 2014 से मौजूदा साल 2023 तक का देश का आर्थिक सफर ऐसा रहा है जिसे रोलर कोस्टर राइड कह सकते हैं। कोविड के संकट काल से जूझती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था की हालत भी खासी डगमगाई। हालांकि आज कोविड के संकट काल से बाहर आकर भारतीय इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल कर चुकी है और यह वास्तव में बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। साल 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी। आज हम ग्लोबल इकोनॉमी में 5वें स्थान पर आ गए हैं। भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ा है। वैश्विक इकोनॉमी में भारत का स्थान 5वां है और हमारे आगे 4 देश और हैं। इनमें अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के नाम हैं। दुनिया का सबसे धनवान देश अमेरिका है और इसकी जीडीपी 25.035 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर है। दूसरे स्थान पर चीन है जिसकी जीडीपी का साइज 18.321 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके बाद जापान का नाम आता है जिसका जीडीपी साइज 4.301 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है और जर्मनी की जीडीपी 4.031 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गई है। भारत की जीडीपी का साइज आज बढ़कर 3.469 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया है। साल 2014 में भारत की जीडीपी के कुल आकार की बात की जाए तो ये 2.04 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर पर थी, जो आज बढ़कर 3.46 लाख अमेरिकी डॉलर पर आ गई है। साल 2014 में भारत का कुल जीडीपी साइज 2,39,127 लाख यूएस डॉलर पर था, जो आज बढ़कर 3.469 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया है। साल 2014 में सेंसेक्स 24,121 था, जो आज बढ़कर 62,941 पर आ गया है। देश की तरक्की में इसके ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी बड़ा हाथ होता है और साल 2022 में देश के नाम एक ऐसी कामयाबी लगी है जो इसको साफ तरह से साबित करती है। दरअसल 2022 में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। भारत में साल 2022 में कुल 42.5 लाख नई गाड़ियां बिकी है, जबकि जापान में 2022 के दौरान कुल 42 लाख यूनिट्स गाड़ियों की बिक्री हुई। वैश्विक ऑटो बाजार में भारत ने जापान के दबदबे को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट होने का रुतबा भी हासिल किया है। पाकिस्तान की आर्थिक हालात के चर्चे सुर्खियों में हैं और वहां खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल, डीजल, गैस जैसी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत के एक और पड़ोसी देश श्रीलंका की आर्थिक हालात के बारे में पिछले साल बेहद चर्चा हुई और ये देश भी भारत से सहायता हासिल करने के लिए उत्सुक था। वहीं एशियाई देशों में आर्थिक महाशक्ति बनने का रुतबा हासिल करने वाला पहला देश चीन इस समय आर्थिक मोर्चे पर कठिनाइयों से जूझ रहा है। चीन की जीडीपी में बड़ी गिरावट देखी गई है और ये पिछले 50 सालों के दूसरे सबसे निचले स्तर पर आ गई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक चीन की जीडीपी दर 3% पर आ गई है। इसका सकल घरेलू उत्पादन 121,020 अरब युआन या 17,940 अरब डॉलर पर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में चीन की जीडीपी वृद्धि दर 5.5% के आधिकारिक लक्ष्य से काफी नीचे रही है और ये वहां कोविड संकटकाल के कारण हुई है। भारत ने बनाया पूरी दुनिया को अपना कायल। इन सब तथ्यों को देखें तो हमें यह मानना होगा कि देश ने आर्थिक मोर्चे पर काफी शानदार मुकाम हासिल किया है और ग्लोबल चुनौतीपूर्ण माहौल में भी यहां आर्थिक विकास का चक्का थमा नहीं है। देश के लोगों के पास खाद्य सुरक्षा के अधिकार के तहत खाने पीने के सामान की व्यवस्था है। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की कायल पूरी दुनिया हुई जब भारत ने कई देशों को कोविड महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन भिजवाई और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ किया। देश की कूटनीतिक सफलता के साथ ही आर्थिक सफलता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत आज किसी भी विकसित देश से कम नहीं है और यही इन बीते 9 सालों का सार हमें दिखाई देता है।